हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2 मई को ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी इंग्लिश में। फर्स्ट सेकंड की थर्ड शिफ्टों में आपका जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो 2 मई में के आए हुए सभी जीके जीएस के प्रश्न जो मिल गए हैं, तो उन्हीं सभी प्रश्नों को देखेंगे शिफ्ट वाइज। पहले हम फर्स्ट का देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी 75 क्वेश्चन जो है, सभी प्रश्न मिल गए हैं, उन सभी का पीडीएफ आपका तैयार कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है। तो ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं एमटीएस एग्ज़ाम 2 मई थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्न जो कि मिल गए हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का लेंथ पूछा था कि कितना होता है। तो इट्स लेंथ इज 274 सेंटीमीटर एंड विथ इज 152.5 सेंटीमीटर। इट अपर सरफेस विल बी 76 सेंटीमीटर हाई फ्रॉम द फ्लोर। दिस गेम वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड। द नेम टेबल टेनिस वाज अडॉप्टेड इन 1921 टू 1922। तो इट्स राइट आंसर इज 274 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि वेयर इज नेपाल लोकेटेड इन इंडिया। तो नेपाल सिचुएटेड in the north of India. It is beautiful country full of covers. So its right answer is north of India. Nepal is located in the South Asia and shares territorial border with India and China with an area of 147,181 square kilometer and population of approximately 30 million. Kathmandu is the capital of the country and the largest metropolitan country in the country. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आया था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउंड ऑफ फ्रॉग। द साउंड ऑफ द फ्रॉग इज कॉल्ड क्रॉक इन इंग्लिश एंड द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स इज फेमस। जनरली मेल फ्रॉग क्रॉक ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन एंड दिस साउंड आर मेंट टू अट्रैक्ट फीमेल्स। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि वेयर इज जॉर्जिया मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका इटली। इट्स राइट आंसर इज इटली। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो मृणालिनी साराभाई वाज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस ऑफ द इंडिया क्लासिकल डांस। शी वाज एक्सपर्ट डांसर इन भारतनाट्यम एंड कथकली। तो दोनों में से आपका जो ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला भारतनाट्यम, दूसरा कथकली। एंड वाज अ कोरियोग्राफर एंड डांस इंस्ट्रक्टर एज वेल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि कैन रियल इमेज भी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज कैन बी ऑप्टेड ऑन द स्क्रीन बिकॉज रियल इमेज इज फॉर्म बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन बिकॉज इट इज द फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट। अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ लिप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आया था। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट राइट आंसर इज क्लोरोफाइल। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द स्पेशलिस्ट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। क्लोरोफिल just absorb blue light and red light from the spectrum of light coming from sunlight. It hardly absorbs any green light, hence the green color is a reflected back to our eye. That's why the leaves appear green. अगला देख लेते हैं। अगला था कि व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड। तो इट्स राइट आंसर इज 25 जनवरी। सिंस 2011 नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहीं बात कर लेते हैं थीम ऑफ द नेशनल वोटर डे का क्या थीम रहा। तो द थीम ऑफ नेशनल वोटर डे 2023 इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इट इज डेडिकेटेड टू वोटर विच एक्सप्रेस द फीलिंग एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्ट्रोकल प्रोसेस थ्रू द पावर ऑफ देयर वोटिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि व्हेन एंड हु अटैक द सोमनाथ टेम्पल। तो मोहम्मद गजनी इज राइट आंसर। द ग्लोरी एंड फेम ऑफ दिस टेम्पल लोकेटेड इन द वेरावल पोर्ट ऑफ गुजरात हैड स्प्रेड फार अबॉर्ड। Arab traveler Al-Biruni wrote its detail in the his travelogue, which influenced Muhammad Ghazni to attack Somnath temple in 1025, located its property and destroy it.
अगला देख लेते हैं, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। शिवा इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर विथ इन द ट्रिनिटी, द हिंदू ट्रिनिटी डेट ऑल्सो इंक्लूड ब्रह्मा एंड विष्णु। अगला देख लेते हैं, अगला आया था कि वेयर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इट्स राइट आंसर इज नागालैंड इन द नॉर्थर्न ईस्ट। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर ऑफ 1 to 10 December in Nagaland, northern east India. It is also called Festival of Festivals. The Hornbill Festival of Nagaland is the biggest cultural attraction in the north east. तो ये रहे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के पास, जो कि सभी रियल एंड ऑथेंटिक है। अगर आपको और भी प्रश्न याद हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर हमें और मिलते हैं तो हम इसे पीडीएफ में शामिल करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे कुछ ही देर में। पीडीएफ सभी क्वेश्चन मिलने पर पीडीएफ आपका तैयार करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मिल गए थे, सभी लगभग 20 से 22 प्रश्न मिल गए थे सेकंड शिफ्ट के, और फर्स्ट शिफ्ट के 15 से 20 प्रश्न मिल गए थे लगभग। तो चलिए, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय। ये शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आपका जो क्वेश्चन आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी अलोंग विथ चित्तरंजन दास। इट वाज सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट इन लेट 1922 अर्ली 1923। एट द टाइम ऑफ establishment the primary goal was to contest election for the new central legislative assembly in 1923. Members believed that once elected they could disrupt official policy and derail the British government in India. In 1923 the Swarajists won more than 40 seats in the central legislative assembly, but these numbers are not enough to obstruct the legislation being passed in the government. आपका जो अगला प्रश्न आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FRBM। ये प्रश्न नहीं आया था, आपका जो प्रश्न आया था कि FRBM में F जो है आपका क्या इंडिकेट करता है, मतलब F के फुल फॉर्म में F का क्या मतलब होता है। तो आपका जो F का मतलब होता है द फिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द फसल्स। FRBM एक्ट केम into force in 2003। अगला देख लेते हैं, भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो जो इसका पर राइट आंसर हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस। इट ओरिजिनेटेड 100 of years ago in the state of Tamil Nadu. This dance form expresses the religious themes and spiritual idea of South India. Bharatanatyam is described in the ancient Tamil epic शिलापट्टिक्रम। अगला जो आपका क्वेश्चन आया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज अब्दुल कलाम। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर वाज पब्लिश्ड इन 1999। डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी कोलैबोरेटेड ऑन दिस। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला मतलब बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, Marathi and Gujarati are among the 13 languages in which the autography has been translated and written. Wings of Fire was translated into Chinese with the title of Hubi by Ji Peng and into French by various translators outside the major Indian language. अगला प्रश्न आया था कि Which state has the highest sex ratio as per 2011 census, तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला हो जाएगा। केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 among all Indian state। वहीं बात कर ले आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो का, तो हरियाणा हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो 877 among इंडियन स्टेट। वहीं बात कर ले इंडियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 618। अगला देख लेते हैं, अगला है तो पुडुचेरी हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 138 among 1038 among इंडियन स्टेट। सो वी कंक्लूड दैट केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 70 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी इज आर्टिकल फ्रॉम 14 to 18। तो डेज आर्टिकल आर एच फॉलो। तो आपकी बात करें कि आर्टिकल 14 से 18 में कौन कौन से आपके अधिकार हैं, तो आर्टिकल 14 में है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ,
आर्टिकल 15 में आपका प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वहीं देख लेते हैं आर्टिकल 16 में तो आपका है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ सिविल एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में एब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आपका आज के शिफ्ट में आया था आर्टिकल 17 से। आपका 18 में एब्लिशन ऑफ टाइटल्स। अगला देख लेते हैं, आगे कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फ्लोइंग आर द सम ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 20 आपका है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। वहीं देख लेते हैं आर्टिकल 22 है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। आर्टिकल 32 है मेजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 52 है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 है गवर्नर ऑफ स्टेट। अगला देख लेते हैं, अगला आया था कि हु हैज़ रिसीव द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन पैरा शूटिंग। तो जो आपका अवनी लेखरा हो जाएगा, आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन पैरा ओलंपिक एंड राइफल शूटर अवनी लेखरा वाज बोर्न ऑन 8 नवंबर 2001 एट द 2020 टोक्यो पैरालंपिक। ही अर्नड द गोल्ड मेडल इन 10th M air rifle standing event and bronze medal in 15 M rifle 3 position event. In 22, Avni Lekha received the Padma Shri award from former President Ram Nath Kovind. She is the first Indian woman to win 2 medals in the same Paralympic and the first gold medalist from the country. अगला आया था कि why when has the Indian Railways set a target to carbon free railway। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। Indian Railways aims to become a net zero carbon emitter by 2030. Indian Railway Minister Ashwini Vaishnaw said in the written reply in Lok Sabha। अगला आया था कि which harvest festival is celebrated in Meghalaya। तो वांगला फेस्टिवल इन द Thanksgiving harvest festival celebrated by the Garo tribe in Meghalaya। The festival is held in honor of Seljong, the sun god of fertility। अगला देख लें, अगला आया था कि which is the most nutrition vitamin for the body or skin, which vitamins for eye sight। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई आर द कंसीडर बेनिफिशियल ऑफ फॉर द आईज। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, तो ऑप्शन में जो भी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला आया था कि व्हाट इज वाल्कर कप रिलेटेड टू। तो वाल्कर कप इज नेम आफ्टर जॉर्ज हर्बर्ट वाल्कर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गोल्फ ऑर्गेनाइजेशन USGA इन 1920। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा। अगला है कि हु वाज गिवन द पद्म भूषण इन कुचिपुड़ी इन 1958। तो जो आपका ये क्वेश्चन ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या आया था, पद्म विभूषण दिया गया था या पद्म भूषण दिया गया था। तो आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि क्या क्वेश्चन आया था। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न आया था कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द दिल्ली एज अ पर सेंसस 2011। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 86.21%। अगला देख लेते हैं, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बिफोर ऋषि सुनक। तो आपका लीज ट्रस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। द करेक्ट आंसर इज सितार। वहीं बात कर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। सम फेमस आर्टिस्ट फॉर ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका सरोद से किन का ताल्लुक है, तो आज अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तरनाथ, जो कि सरोद वादक हैं। अगला देख लेते हैं संतूर से। संतूर का आपका शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सपोरी, ये तेजी। वहीं बात करें संगीत से तो सुल्तान खान आप और राम नरा। ये रहे आपके 2 मई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपका इनका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारा ज्वाइन हो जाइए। आपका जो PDF है रात को मिल जाएगा। सभी प्रश्न मिलने के बाद हम सभी प्रश्नों को इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा रात तक। देख सकते हैं आप फर्स्ट शिफ्ट का भी प्रश्न हमको लगभग 15 से 20 प्रश्न मिल गए थे, तो हमने इसे PDF में भी शामिल कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका GK GS के कुछ प्रश्न को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न आया था कि वेयर वाज द फर्स्ट सीजन ऑफ कांग्रेस हेल्ड। तो जो आपका फर्स्ट कन्वेंशन वाज हेल्ड इन द हाफ हॉल ऑफ द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। तो आपका जो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 बाय A.O. Hume, a member of Imperial Civil Service. The first meeting of the Indian National Congress was held on December 28, 1885.
Umesh Chandra Banerjee was the first president of the Indian National Congress. He was an Indian barrister in the first session 1939 of 72 were lawyers, and the trend continued, meaning that more than a third of the delegates were from a legal background. तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि वेयर वाज द 1989 एशियन गेम्स हेल्ड। तो द 1989 साउथ एशियन गेम्स ऑफिशियली द फोर्थ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स वाज हेल्ड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान फ्रॉम 20 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर 1989। मोहम्मद अली अपीयर्ड एज अ स्पेशल गेस्ट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। तो जो आपका इसका राइट आंसर इस्लामाबाद पाकिस्तान हो जाएगा। अगला आया था कि अगला रॉक टाइप से रिलेटेड आया था कि हाउ मेनी टाइप्स आर रॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 टाइप्स ऑफ रॉक, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि विच वाज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ अशोका। फ्रॉम द इंस्पिरेशन ऑफ अशोका वी लर्न दैट द नेम्स ऑफ 4 प्रोविंशियल कैपिटल वेयर वाज फॉलो। तोसली formerly Ujjain in the south, Suvarnagiri in the south and Takshila in the north। तो जो आपका अगला आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेस ऑफ माई लाइफ बुक। तो आया था कि बुक से रिलेटेड प्रश्न आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेस ऑफ माई लाइफ। तो इसका जो बात कर ले तो द रेस ऑफ माई लाइफ इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह। वहीं बात कर ले द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के ऑथर कौन है। तो आपका जो इसके ऑथर है युवराज सिंह है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल एथलीट गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वॉज अवॉर्डेड द पद्मा श्री इन रिकॉग्नाइजेशन हिज अचीवमेंट इन द स्पोर्ट। अगला देख लेते हैं द 1982 एशियन गेम्स वॉज होस्टेड बाय। तो जो ये प्रश्न जो आपका SSC CHSL प्रीवियस ईयर से है, जो कि 11 जुलाई 2019 को सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया। तो इट वॉज the 9th Asian Games held in Jawaharlal Nehru Maidan in Delhi. The dates were 19 November 1982 to 4 December 1982. The total number of the participating national was 33, 196 event and 21 sports were played at the games. India finished 5th with a total of 57 medals including 13 gold medals, 19 silver medal and 25 bronze medal। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कारागम डांस ऑफ विच स्टेट रिलेटेड। तो कारागम डांस इज अ फोक डांस परफॉर्म इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द कारागम इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन थांजावुर विलेज इन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो जो आपका ये भी क्वेश्चन जो SSC MPS 2020 में आया था, जो कि 13 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल 61 of the Constitution, a motion of impeachment can be brought against the president when he violates the Constitution। तो आर्टिकल 61 procedure for impeachment of the president राइट आंसर हो जाएगा। when the president is impeached for a violation of the Constitution, the charge shall be made by either house of parliament। अगला प्रश्न आया था कि आइंस्टाइन से रिलेटेड आया था कि आइंस्टाइन माइस एनर्जी रिलेशन पूछा गया था। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा E=mc²। इक्वेशन इन द जर्मन बोर्न फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ द स्पेशल रिलेटिविटी दैट एक्सप्रेस द फैक्ट दैट मास एंड एनर्जी एज द सेम फिजिकल एंटिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। अगला देख लेते हैं। द इंटर काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द। तो द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर द इंटर स्टेट काउंसिल वाज established under Article 263 of the Constitution of India by President Order dated 18/5/1919। The Inter-State Council is recommendatory body whose duty is the example and discuss matter of the common interest between the Union and the State। The Prime Minister preside over the Inter-State Council। अगला आया था कि वेयर inaugurated the होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब मोहाली राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन मोहाली। ड्यूरिंग दिस द प्राइम मिनिस्टर इज सेड दैट टू मेक इंडिया डेवलप इट इक्वली इंपॉर्टेंट टू डेवलप इट्स हेल्थ सर्विसेज। अगला आया था कि विलायत खान इज द एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस्ताद विलायत खान 18 अगस्त 1928 टू 13 मार्च 204 वाज एन इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सितार प्लेयर हो जाएगा। अलॉन्ग विद द इमाद खान, इनायत खान एंड इमरात खान, he is credited with the creation and the development of the गायकी अंग
at the attempt to mimic the sound of the human voice on the sitar. Ustad Inayat Khan, also known as the Nasi, was one of the most influential sitar and surbahar player in the first decade of 20th century. He was the father of Vilayat Khan, one of the topmost sitar player of the post-war period. Vilayat Khan died at the age of 75 on 13 March 2004 in Mumbai, India. अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विच कास्ट पीपल डू गेर डांस इन राजस्थान. द गेर डांस इज अ ट्रेडिशनल फेमस एंड ब्यूटीफुल फोक डांस ऑफ राजस्थान इन इंडिया. दिस डांस इज मेनली परफॉर्म बाय भील मीना ट्राइबल्स, स्पेशली इन भील रीजन, प्रतापगढ़, बसवाड़ा एंड दुगानपुर. बट इट इज़ फाउंड ऑल ओवर राजस्थान. कनाना एंड लखेता ऑफ द बारमर आर फेमस इन राजस्थान. तो इस राइट आंसर आपका हो जाएगा भील मीना ट्राइबल्स. अगला प्रश्न आया था कि विच इंस्ट्रूमेंट डज इबादत खान प्लेस. तो इसका जो उत्तर नहीं मिल पाया है आंसर, जो आपको अगर मालूम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए. हमें इतने ही प्रश्न अभी तक मिले हैं. अगर और मिलते हैं तो हम आपको इसका पीडीएफ जो आपका पीडीएफ में शामिल कर देंगे सभी प्रश्न को, जो कि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा. कब तक? तो रात तक सभी प्रश्न के साथ आपका पीडीएफ तैयार हो जाएगा. तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए. आपको रात तक सभी क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे. लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं जीके जीएस के, और ऐड करके आपका जो पीडीएफ तैयार करके भेज दिया जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो. तब तक के लिए जय हिंद.